ताबूत सकीना, एक ऐसा ताबूत जिसकी तलाश में अहले यहूद एक जमाने से सरगर्म है। एक ऐसा ताबूत जिसकी तलाश में CIA ने दुनिया का छप्पा छप्पा छान मारा। एक ऐसा ताबूत जिसके हाथ में ये लग जाए उसकी फौज इनविंसिबल हो जाती है, वो हर जंग जीत जाता है। एक ऐसा ताबूत जिसके बारे में करामात की, इनामात की और मौजज़ात की बहुत सी कहानियां हैं। एक ऐसा ताबूत जिसका जिक्र आपने तारीख में कई बार सुन रखा है और ये सब सच पर मबनी है। अब इस सब के पीछे कहानी क्या है, आइए समझते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, और उनसे उनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चयन है, और बेशक इसमें मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के तरका की बची हुई चीजें हैं। फरिश्ते उसे उठाते हुए होंगे। तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। यानी ये आर्क ऑफ कवनेंट, ये ताबूती सकीना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इंसानियत से किया गया एक वादा है, एक अग्रीमेंट, एक फेवर है, जिस फेवर की बेसिस पर इंसान को मन व सलवा के हिस्से दिए गए, इंसान को हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा दिया गया, इंसान को तौरात की टैबलेट्स दी गईं, और ये सब मौजूद है दिलों के चैन के साथ इस संदूक में। जिसके हाथ में ये संदूक लग जाए उसकी फौज हर जंग जीत जाएगी। जिसके हाथ में ये संदूक लग जाए उसे दिलों का चैन मिल जाएगा। इसीलिए इसे आर्क ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहा जाता है। अब सिर्फ एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप जमाना एक कदीम में रहते हैं, आपका ताल्लुक बनी इजराइल से है, और बनी इजराइल में रहते हुए आप और आपके हम नवाज बादशाह पर यकीन नहीं रखते। आप बादशाह के साथ चलना नहीं चाहते। अब ऐसे में आपको बार बार कहा जाता है कि बादशाह की इताअत करनी है। आपको ये कहा जाता है, और इसकी एश्योरेंस के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक ताबूत जिसमें इतने इनामात हैं, जिसमें दिलों का चैन है, जिसमें हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा है, जिसमें तौरात के टैबलेट्स मौजूद हैं, जिसमें मन और सलवा के हिस्से हैं, आपकी तरफ भेजा जाता है, और ये खुद फरिश्ते लेकर आपके पास आते हैं। तो आपका रिजॉल्व कितना मजबूत हो जाएगा, आपको कितना यकीन आ जाएगा कि आपको साथ निभाना है बादशाह का। और यही हुआ बनी इजराइल के साथ। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये एक वुडन बॉक्स है जिसके ऊपर सोना चढ़ा हुआ है, और ये बनी इजराइल के पास मौजूद था, लेकिन उनसे ये खो गया जब शायद वो फिलिस्तीन्स के साथ लड़ाई में मशरूफ थे। और खो इसलिए गया कि बनी इजराइल नाफरमान हो चुके थे, मगर मौजज़ाना तौर पर यह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वापस भेजा गया था बानी इजराइल की ओर, ताकि उनका रिजॉल्व सॉलिड किया जाए, उन्हें मजबूत किया जाए और उन पर इनामात किए जाए। अत-तबारी के मुताबिक ताबूत सकीना में सिर्फ दिलों का चयन नहीं है, इसके अंदर एक डिवाइन प्रेजेंस है, यानी ये डिवाइन प्रेजेंस को सिंबलाइज करता है। और जिस कौम के हाथ ये लग जाए, जंग जीतना यकीनी है, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल फोर्सेस मौजूद हैं, और ये स्पिरिचुअल फोर्सेस सिर्फ उसी का साथ निभाती हैं जो हक पर होता है, जो सच पर होता है। मॉडर्न स्कॉलर्स का कहना है कि जितने अब्राहमिक रिलीजन्स हैं वे सब इसका शेयर्ड हेरिटेज हैं, और इसमें जरूरी नहीं कि कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट ऐसी चीज हो जिससे दिलों को सुकून मिले, मगर जो फोर्स इसमें मौजूद है वे इंस्पायर करती हैं कि आप जंगें जीत सकें। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है CIA के प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक की। प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक एक ऐसा प्रोग्राम था जो 1986 में शुरू हुआ और 1990 तक चला। इस प्रोग्राम में CIA की इन्वॉल्वमेंट थी, और यह अपनी नीयत का बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, क्योंकि यह रिमोट व्यूइंग पर आधारित था। रिमोट व्यूइंग को समझने के लिए हिंदी में जिसे ध्यान कहते हैं, उर्दू में जिसे मुरकबा कहते हैं, और अंग्रेजी में जिसे स्टेट ऑफ निर्वाणा या सिंपली रिमोट व्यूइंग कहते हैं, ऐसे ध्यान और मुरकबा करने वाले लोगों को दुनिया जहां से इकट्ठा किया गया और उन्हें ध्यान में डाला गया ताकि वे ताबूत सकीना की लोकेशन ढूंढ सकें। प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक की बुनियाद 1970 के दशक में चलने वाले प्रोजेक्ट स्टारगेट पर थी, और वहां से यह रिमोट व्यूइंग का आइडिया आया। इसका एक पर्टिकुलर सेशन नंबर 32 5 दिसंबर 1988 को कंडक्ट किया गया। उस रिमोट व्यूइंग सेशन में जो रिमोट व्यूअर नंबर 32 था, उसने कुछ ऐसा देखा जिसने CIA, डिफेंस इंटेलिजेंस के प्रोग्राम और प्रोजेक्ट सनस्ट्रैक को हिलाकर रख दिया। उसे यह नहीं पता था कि वह क्या तलाश कर रहे हैं, मगर उसने कुछ ऐसा देखा जिसका ताल्लुक बानी इजराइल से था, कुछ ऐसा जो सदियों पहले गुम हो गया था, कुछ ऐसा जो शायद इस दुनिया में मौजूद है। उस शख्स ने अपनी सेशन की जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऐसा था जो ताबूत की शक्ल का था, कुछ ऐसा जिस पर सोना चढ़ा हुआ था, कुछ ऐसा जिसके अंदर कुछ नायाब चीजें मौजूद थीं, और कुछ ऐसा जो मिडिल ईस्ट में एक गिने चुने मकाम पर मौजूद था, और उसकी हिफाजत कुछ एंटिटीज कर रही थी, और वहां रहने वाले लोग आपस में अरबिक बोलते थे।